सिविक्स का चैप्टर 8 मार्केट्स अराउंड अस के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज अ हॉकर डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ओनर। तो देखिए, हॉकर होते हैं रेड़ी वाले लोग, होते हैं ना, रेड़ियां लगा लेते हैं, जैसे कि जो एक इस तरीके की, ये ऐसा होता है वुडन का, फिर इसमें टायर होते हैं, वो लोग लेकर के इसको घूमते रहते हैं ना, सामान वामान रख के, वो हॉकर्स होते हैं। या फिर जो सड़क के किनारे बैठ करके ऐसी सब्जियां या दूसरा सामान बेचते हैं, उन लोगों को हम हॉकर कहते हैं। तो देखिए, हॉकर एक शॉप ओनर से कैसे अलग होता है। शॉप ओनर होते हैं दुकानदार, जिनकी अपनी दुकानें होती हैं। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, अ हॉकर इज डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ओनर बिकॉज द हॉकर डज नॉट हैव अ परमानेंट शॉप बट मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग इट गुड्स ऑन द रोड साइड एंड इन वीकली मार्केट्स। तो हॉकर जो है वो शॉप ओनर से, जो दुकानदार होता है, जिसकी अपनी दुकान होती है, उससे अलग होता है, क्योंकि हॉकर की एक परमानेंट शॉप, परमानेंट का मतलब है जो हमेशा एक ही जगह रहे, ऐसी कोई दुकान नहीं होती है। वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है अपने गुड्स का मतलब होता है सामान को बेचते हुए रोड साइड, सड़क पे। और जो वीकली मार्केट होते हैं ना, कि मतलब सप्ताह में एक दिन, हफ्ते में एक दिन जो बाजार लगता है, उन मार्केट्स में हॉकर्स जाते हैं अपना सामान बेचने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट अ वीकली मार्केट एंड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो वीकली मार्केट जो हफ्ते में एक दिन लगता है, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बड़े बड़े होते हैं, जिसमें सारा सामान मिलता है ना, मॉल टाइप के, वो, उनमें क्या अंतर होता है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा वीकली मार्केट। ठीक है, मार्केट, वीकली मार्केट हो गया, और सेकंड हो गया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो वीकली मार्केट में क्या होता है, काइंड्स ऑफ गुड्स सोल्ड। वीकली मार्केट की बात करें तो सस्ता सामान मिलता है, चीप एवरीडे रिक्वायरमेंट्स, सस्ता सामान काफ़ी मिलता है। और प्राइजेज ऑफ गुड्स जो होते हैं वो लो होते हैं, सस्ता होता है कीमत। सेलर्स जो होते हैं स्मॉल ट्रेडर होते हैं, छोटे दुकानदार या छोटे हॉकर्स होते हैं। बायर्स होते हैं पीपल फ्रॉम विलेज एंड स्मॉल टाउन्स। वीकली मार्केट में गांव के लोग और छोटे शहरों के लोग सामान खरीदने के लिए जाते हैं। अगर हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एक्सपेंसिव ब्रांडेड गुड्स, मॉल में महंगे महंगे ब्रांड्स के सामान मिलते हैं। कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है। और इसमें कौन बेचता है सामान, सेलर्स कौन होते हैं, बड़े बड़ी कंपनियां होती हैं। बायर्स कौन होते हैं, खरीदने वाले, रिच एंड अपर मिडिल क्लास पीपल फ्रॉम बिग सिटीज, काफ़ी अमीर लोग बड़े शहरों के इन सामानों को खरीदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एक्सप्लेन हाउ अ चेन ऑफ मार्केट्स इज फॉर्म्ड, व्हाट पर्पस डज इट सर्व। मार्केट की चेन जो होती है, मतलब बहुत एक बड़ा सा मार्केट होता है, वो कैसे बन पाता है और वो किस काम के लिए बनता है। व्हाट पर्पस इट सर्व का मतलब है वो क्या काम करता है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, अ चेन ऑफ मार्केट्स इज फॉर्म्ड व्हेन अ नंबर ऑफ ट्रेडर्स सप्लाई गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। तो चेन ऑफ मार्केट मतलब एक मार्केट की चेन तरीके की कब बनती है, जब बहुत सारे ट्रेडर्स सामान सप्लाई करते हैं प्रोड्यूसर्स को टू द कंज्यूमर्स। मतलब नंबर ऑफ ट्रेडर्स सप्लाई गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। प्रोड्यूसर का मतलब होता है इंडस्ट्रीज, जहाँ पर सामान क्या होता है, बनता है। सामान खरीदा जाता है ट्रेडर्स के द्वारा, जो व्यापारी होते हैं वो सामान को खरीदते हैं, और ये व्यापारी सामान को बेच देते हैं कंज्यूमर को। कंज्यूमर होते हैं हम लोग जो सामान खरीदते हैं ना, हमें कंज्यूमर कहते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेडर्स, काफ़ी सारे जो व्यापारी होते हैं वो सामान को सप्लाई करते हैं इंडस्ट्रीज से ला करके, जो ग्राहक होते हैं उनको वो बेचते हैं। वी दस हैव होलसेल मार्केट्स वेयर अदर डीलर्स बाय द गुड्स इन बल्क। तो होलसेल मार्केट होते हैं ना, जहाँ पे जो बाकी सारे, जैसे कि हर जो गली मोहल्ले में दुकानदार होते हैं, वो कई सामान कहाँ से लेके आते हैं, होलसेल वाली शॉप से लेके आते हैं, क्योंकि होलसेल में इकट्ठा सामान खरीदने में सस्ता पड़ता है। तो बल्क में मतलब, बल्क का मतलब होता है इकट्ठा, बहुत सारा सामान एक साथ खरीदते हैं। दीज डीलर्स देन सेल द गुड्स इन वीकली मार्केट्स टू कंज्यूमर्स एंड दस अ चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म्ड। और ये जो डीलर्स होते हैं जो बल्क में सामान खरीद करके लाते हैं, ये फिर बाकी दूसरी जगह वीकली मार्केट्स में या फिर दुकानदारों को वहाँ पर बेचते हैं। दुकानदार फिर कंज्यूमर को, मतलब ग्राहक को सामान बेच देते हैं। द चेन सर्व्स द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर हु लिव इन फार ऑफ एरियाज टू द कंज्यूमर्स हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़। तो जो चेन होती है ना, पूरी एक चेन बनती है इंडस्ट्री से, फिर एक मिडिल मैन, फिर उसके बाद ट्रेडर, फिर उसके बाद शॉपकीपर, फिर उसके बाद हम। तो कई सारे स्टेप फॉलो करता हुआ सामान जो आता है, इसीलिए क्या कहते हैं कि एक
चेन बन जाती है। सामान जहाँ से बनता है वहाँ से फिर दूसरे लोग उसको खरीदते हैं, ट्रेडर से होलसेल मार्केट में, होलसेल मार्केट से शॉपकीपर्स, है ना। तो इस तरीके से पूरी की पूरी एक बड़ी चेन बन जाती है सामान खरीदने वालों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, all persons have equal rights to visit any shop in a marketplace. Do you think it is true of shops with expensive products? Explain with example. हर किसी के पास हक है, चाहे इक्वल राइट है बिल्कुल, कि वो किसी भी जगह घूम सकता है, किसी भी मॉल में, मार्केट प्लेस में जा सकता है। बट आपको क्या लगता है कि जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की शॉप होती है, जहाँ पर बहुत ही महंगा महंगा सामान होता है, क्या वहाँ पर सारे लोग जा सकते हैं? अगर हाँ या ना, उसका आपको एग्जाम्पल देना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, दिस इज नॉट ट्रू ऑफ शॉप्स विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, जो चीज़ बहुत महंगी होती है ना, उसको एक्सपेंसिव बोलते हैं। तो इट इज़ नॉट ट्रू ऑफ शॉप्स विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बिकॉज पीपल हु डू नॉट हैव मनी कैन नॉट शॉप देयर। तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट वाली जो शॉप होती है उसमें सब लोग नहीं जा सकते, क्योंकि सब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। समटाइम्स people who look poor are not entertained at such shops but are politely or sometimes forcibly made to leave. तो कई बार जो लोग पुअर दिखते हैं, गरीब दिखते हैं, उनको एंटरटेन नहीं किया जाता। एंटरटेन करने का मतलब होता है दाखिल ना करने दिया जाना, मतलब कई बार इन शॉप्स में अंदर नहीं आने दिया जाता है ऐसे लोगों को जो लोग गरीब लगते हैं। और पोलाइटली, कई बार बिल्कुल प्यार से कहते हैं कि आप यहाँ नहीं आ सकते, और कई बार काफ़ी ख़राब तरीके से फोर्सिबली भी उनको बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसका 5th क्वेश्चन, बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू मार्केट प्लेस। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। बाय करना मतलब खरीदना, सेल करना मतलब बेचना। खरीदा जा सकता है सामान, बेचा जा सकता है सामान, बिना मार्केट प्लेस में जाए, बाजार में जाए बिना ही सामान खरीदा और बेचा जा सकता है। इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल की हेल्प से। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू मार्केट प्लेस। कैसे? दिस इज मेड पॉसिबल बाय द यूज ऑफ प्लास्टिक मनी। ठीक है, पीपल कैन शॉप ऑनलाइन एंड कैन पे यूजिंग देयर क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, है ना, मोबाइल वॉलेट्स। द गुड्स आर देन डिलीवर्ड टू देयर डोर स्टेप्स। तो कैसे आप खरीद सकते हैं? आप मार्केट में मत जाइए, आप बिना मार्केट में जाए सामान को कैसे खरीद सकते हैं? तो वो सामान खरीदा जा सकता है अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करें। तो आप ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे, बहुत सारी जो साइट्स हैं आप उनसे शॉपिंग करते होंगे। तो उन शॉपिंग करते हुए आपको कहीं मार्केट तो नहीं जाना पड़ता, आपको बस अपने फ़ोन या फिर अपने लैपटॉप में चीज़ को सेलेक्ट करना पड़ता है और अपने कार्ड से पेमेंट करनी पड़ती है और वो सामान खुद ही आपके घर आ जाता है। तो यही है कि क्या खरीदना बेचना सामान को सिर्फ और सिर्फ आप मार्केट में जाके कर सकते हैं? तो नहीं, आप ऑनलाइन भी ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया है। इसके क्वेश्चन